बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप सभी परमात्मा जी के प्यारी आत्माओं को मुझदास का सत्साही। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए संदेश है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के विशेष प्रेरणा से ही दास बता रहा है। यहाँ पर दास अपना कोई खुद का विचार, खुद का ज्ञान नहीं दे रहा है आप लोगों को। परमात्मा जी जितना प्रेरणा दिए है दास को, अब भाई बहनों को संदेशा देने के लिए दास उतना ही बताएगा। कोई भाई बहन ये मत सोचना कि ये भाई ज्ञान दे रहा है। ज्ञान क्या दे, हम तो मूर्ख हैं। हम तो ज्ञान लेने के लिए आए हैं परमात्मा जी के चरणों में। तो हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञान देने का अधिकारी भी नहीं है। जितना परमात्मा जी ने दया बख्शी है, जितना समझ पाए इस भक्ति मार्ग में जुड़कर, परमात्मा के चरणों में जुड़कर जितना दास समझ पाया है इस मिशन को, इस मार्ग को, उतना ही दास बताएगा भाई बहनों को। भाई और बहनों, वर्तमान समय जो चल रहा है बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है। हम बिल्कुल अंत के समय खड़े हैं। महाविनाश बहुत नज़दीक है, निश्चित है, होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है। यदि हम वर्तमान समय में परमात्मा के चरणों में आकर भी यदि हम बकवास करते रहेंगे, अपना मनमाना करते रहेंगे, भक्ति मार्ग को इतना सीरियस नहीं लेंगे, काल जाल में उलझे रहेंगे, काल के द्वारा बनाए गए सिस्टम से ही हम रुचि दिखाएंगे, तो भाई और बहनों, इससे ज़्यादा मूर्ख भरी बातें क्या हो सकता है। आज परमात्मा स्वयं आए हैं धरती पर, सशरीर मानव रूप में लीला कर रहे हैं। आप और हम आत्माओं को शरण में लेकर भक्ति दी है, सद्भक्ति ज्ञान दी है, जो अनमोल ज्ञान दुनिया में किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म गुरुओं के पास नहीं है ये ज्ञान। आज वो अनमोल ज्ञान आप और हम भाई बहनों को सुनने को मिल रहा है। समझ सकते, हम सोच सकते, हम इंसान हैं, भगवान ने हम लोगों को बुद्धि दी है। यदि फिर भी हम लोग अपना मूर्खता दिखाएंगे, अपने अज्ञानता दिखाएंगे, तो बात कैसे बनेगी। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए नादान भक्तों की नादानी देखकर कभी कभी चिंता भी होता है, हंसी भी आता है, रोना भी आता है कि परमात्मा ने इतने दया बख्शी, इतने अनमोल ज्ञान दे दी है, फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है। ज्ञान को भी हल्के में ले रहा है, भगवान को भी हल्के में ले रहा है, गुरु को मानुष मानकर सारी क्रिया किया जा रहा है। तो भाई और बहनों, इस तरह से बात नहीं बनेगा। चारों युग में यही एक समय है, कलयुग में, पिछली पीढ़ी में परमात्मा मोक्ष का दरवाजा खोल देते हैं। 4 युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग में
सिर्फ यही एक युग है, कलयुग का यही ये समय है, पिछली पीढ़ी जो मोक्ष का दरवाजा परमात्मा खोल देते हैं। इस समय जो आत्मा पार हो जाते हैं भक्ति करके, फिर वह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जीव है, हमारे बस की बात नहीं है। काल जाल में हम फंसे हैं, काल के प्रभाव में हम है, काल के द्वारा अवगुण हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर विद्यमान है। काल प्रेरणा से कभी हमारे अंदर क्रोध भी आता है, काम वासना भी जागता है, लालच भी आ जाता है। ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इस पर कंटिन्यू चलना और ये कहना कि ये काल का प्रभाव है, काल का लोग है, हम जीव है, हमारे बस के बात नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते। काल प्रेरणा से कभी कभार गलती हो जाए, उसके लिए परमात्मा से क्षमा याचना करे, माफी मांगे, वो बात अलग है। लेकिन इस पर हम कंटिन्यू चलेंगे, गलती पर गलती करते रहेंगे और परमात्मा क्षमा करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, तो भाई ये संभव नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे लोग गलती करते हैं, 1-2 बार 3 बार 4 बार गलती क्षमा कर देते हैं टीचर। लेकिन एक समय ऐसा आता है टीचर भी थक जाते हैं क्षमा करते करते। कब थक जाते हैं? जब एक समय ऐसा परिस्थिति खड़ा होता है कि स्टूडेंट गलती पर गलती करता है, गलती पर गलती करता है, तो उस स्थिति में टीचर भी एक समय थक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, स्कूल से बाहर कर देते हैं बच्चों को। या कभी कभी टीचर भी नाराज होकर कक्ष छोड़कर बाहर आधा घंटा 1 घंटा अपना समय बिताते हैं, नाराज होकर कि हमने इतने समझाया फिर भी इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है। तो भाई और बहनों, आज वही परिस्थिति खड़ा हो रहा है। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ा समझाने में। अब भाई बहनों को समझ में नहीं आया तो परमात्मा ने साथ संगति मिशन खड़ा कर दिए है, अपने आत्मा को परमात्मा ने निमित्त बनाया। सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा संदेशा भी दे रहा है कि भक्ति मार्ग को सीरियस ले लो, थोड़ा गहनता से विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोग हल्के में ले रहे हो, काल के द्वारा बनाए गए सिस्टम में आप लोग उलझे हो, दुनिया वालों के साथ रिश्तेदारी निभा रहे हो, राजनीति में आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, सांसारिक जो नियम मर्यादा है उस मर्यादा में आप लोग फंसे पड़े हो, विशेष रुचि दिखा रहे हो पालन करने में। तो मर्यादा तोड़ के भक्ति करोगे तो फिर कहाँ ठिकाना होगा आप लोगों का। गुरु को मानुष मानकर सारे क्रियाकर्म कर रही हूँ। एआई के माध्यम से वीडियो बना कर, फोटो बना कर समाज को क्या संदेशा दे रहे हो। परमात्मा जी के असली जो सूरत, ओरिजिनल जो उनके सूरत है, कितने मनमोहिनी सूरत है, अब लोगों ने उसको बिगाड़ दिए हैं। अब लोगों ने परमात्मा जी के असली मनमोहिनी सूरत को बिगाड़ दी है, एआई के माध्यम से भुंडा चेहरा बना दिया परमात्मा की। जितना समय यहाँ लगा रहे हो आप लोग एआई के माध्यम
से बनाने में उतना समय अगर भक्ति कर लेते, सत्संग सुन लेते ध्यान पूर्वक, तो शायद ही सबके लिए अच्छा होता। या फिर ज्ञान आधार से कोई वीडियो बना देते अपने भगत भाई बहनों को संदेशा देने के लिए, तो अच्छा होता। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, समय को व्यर्थ ही गवा रहे हो। महाविनाश के अंतिम दौर पर हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल 100 साल बाद महाविनाश आएगा। भाई महाविनाश के अंतिम दौर पर खड़े हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। पूरे पृथ्वी पर ताही ताही होने वाला है। ये युग परिवर्तन है भाइयों और बहनों। युग परिवर्तन के समय क्या होगा, काल क्या तांडव करेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये तो बहुत पहले ही होना था। ये तांडव जो होने वाला है अभी 2028 के बीच, ये 26, 27, 28 ये भयंकर साल है। दुनिया में जितने भी भविष्य वक्ता है सभी लोगों ने वीडियो बना बना कर डाल रहे सोशल मीडिया पर कि 2026, 27, 28 ये भयंकर साल है। पता नहीं कब क्या हो जाएगा। हम लोग फिर भी सीरियस नहीं ले रहे। अब लोग एआई के द्वारा वीडियो बना बना कर संदेशा दे रहे हो। संत रामपाल जी मानुष है, जन्म लिए है, कबीर साहब का अंश है, उनका बच्चा है, उनका दास है। भाई इसीलिए तो परमात्मा हिसार जेल वाले सत्संग में बता रहे हैं कि बच्चों 30 साल हो गया, अभी भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। फिर परमात्मा बता रहा है कि 600 साल पहले परमात्मा ने अंत में ठोकर मार के चले गए थे सबको। क्या कमी थी भाई और बहनों 600 साल पहले हम लोगों के अंदर? 600 साल पहले जो 64 लाख भगत जुड़े थे परमात्मा के चरणों में, क्या कमजोरी था उस समय भक्तों में? उस समय हम भक्तों का एक ही कमजोरी था, गुरु को हम लोगों ने परमात्मा नहीं मान पा रहे थे हृदय से। गुरु को हम लोगों ने भगवान नहीं मान पा रहे थे। एक ही हमारी कमी है उस समय। ना तो परमात्मा ने जितने भक्ति दिए थे उस समय, परमात्मा ने जितने भक्ति दिए थे 600 साल पहले, हम लोग बहुत अच्छे भक्ति किए थे। आज जितना माहौल बिगड़ गया, समाज जितना दूषित हो गया, उतना दूषित नहीं था 600 साल पहले। इतने काम, वासना, क्रोध, लालच नहीं था। जितना समझ में आया था ज्ञान सुनकर। आज तो परमात्मा ने ऑनलाइन की व्यवस्था करवा दी है। कोई भी सत्संग कभी भी आप उठाकर सुन सकते हो, जान सकते हो कि परमात्मा ने उस सत्संग में क्या कहा था, इस सत्संग में क्या कहा था। अगर याद नहीं रहा, भूल गए, फिर दोबारा सुन के आप उसको ज्ञान कर सकते हो। लेकिन 600 साल पहले कोई सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं थी। जब भी परमात्मा जितना सत्संग करते थे उतना ही सुनकर हम लोगों ने उसी को आधार बनाकर भक्ति करते थे। और उस समय परमात्मा ने इतना दया बख्श दिए थे कि थोड़ा बहुत ज्ञान को समझ में आया था, भक्ति भी हम लोग सही कर रहे थे। लेकिन एक गलती हम लोगों ने उसको सुधार नहीं पाए, वो है गुरु को परमात्मा मानना। और इस भक्ति मार्ग में गुरु को परमात्मा माने बिना बात नहीं बनता है भाई और बहन।
गुरु को परमात्मा माने बिना बात नहीं बनता। यही गलती हम लोगों ने दिखाई थे 600 साल पहले। अंत में परमात्मा ने ठोकर मार के चले गए नाराज होकर कि जब मुझे समझ नहीं पा रहे तो हम इन लोगों को सतलोक लेकर क्या करेंगे। वही गलती करेगा जब शुरू में हम लोगों ने सतलोक में किए थे। परमात्मा के प्रति हम लोगों ने रुचि नहीं दिखाए थे, काल के प्रति अपना आस्था लगा लिए थे। भाई और बहनों, सतलोक जाने के लिए 2 चीज हमारे दिमाग में डाल लेना चाहिए। चाहे भक्ति आपका कम हो, चाहे भक्ति आपका कम हो, 2-3 चीज आपको आपके दिमाग में डाल लेना चाहिए। एक है सर्वप्रथम मर्यादा। परमात्मा जी ने मर्यादा जो जो दी है उस मर्यादा को पालन करना। दूसरी बात, काल लोक से मुख मोड़ना। यहाँ पर जो विषय संपत्ति है, रिश्तेदार है, इन सारे से हमारी मुंह मोड़ना है, रुचि हटाना है। तीसरी चीज, परमात्मा के लोक में जाने के लिए विशेष एक इच्छा रखना है। ये 2-3 चीज भाई और बहनों दिमाग में डाल लेना पड़ेगा कि ये काल लोक में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर संपत्ति, रिश्तेदार, कार कोठी, इस चीज पर यदि आप अपना लगाव रखोगे, इसके पीछे ज़्यादा भागते रहोगे तो आपका मोह कभी नहीं छूटेगा। और मोह दूर करने के लिए भाई और बहनों इस चीज से धीरे धीरे आपकी नाता तोड़ना पड़ेगा। अपने घर को भी अपना घर समझना छोड़ देना चाहिए। अपने घर को भी अपना समझकर बैठोगे तो वो भी अंत में आपके टांग पकड़ के खींचेगा, उस पर भी मोह बनेगा। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये परमात्मा जी के आश्रम है और हम इस आश्रम का दास है। आप उस आश्रम का दास मान के चलो कि ये हमारे घर नहीं है, ये परमात्मा की आश्रम है और इस आश्रम का हम दास है, सेवक है। हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। जितना मालिक दया करेंगे जब तक रखेंगे रहेंगे, जब नहीं रखेंगे तो अपना मुंह छोड़ देना। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, इस काल लोक में हर एक चीज के प्रति हमारी आस्था हटाना पड़ेगा, हर एक चीज के प्रति, तब जाके परमात्मा दया करते हैं सतलोक ले जाने के लिए। और सतलोक का इच्छा हमारे अंदर रखना होगा कि नहीं, हम सतलोक जाएंगे। परमात्मा के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा कि परमात्मा लेकर जाएंगे सतलोक, और सतलोक जाने की विशेष रुचि दिखाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ऐसे परिस्थिति में थोड़ा बहुत भक्ति भी कम कर लोगे तो परमात्मा आपको सतलोक में बिठा देंगे। परमात्मा को भी पता है कि ये काल लोग है, सबके अंदर काल ने अपना अवगुण भर रखा है। क्या परमात्मा को नहीं पता? परमात्मा को ही पता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके अंदर है। परमात्मा को पता है कि जीव अपने शक्ति से, अपने इच्छा शक्ति से काल के साथ संघर्ष नहीं कर पाएगा। अगर मेरी दया नहीं रही तो, मेरा आशीर्वाद नहीं रहा तो जीव समर्थ नहीं है काल के जाल को तोड़ना। लेकिन भाई और बहनों, थोड़ा बहुत
काल के अवगुणों से हमारी इच्छा भी हटाना पड़ेगा। एक है कि आपने ये सोच के बैठ गए कि भाई हम तो जेल के अंदर हैं, जेल में ताला लगा हुआ है, हम कैसे निकाल सकते यहाँ से, हम निकाल नहीं पाएंगे, फालतू में हम प्रयास करके क्या करेंगे, अपना हाथ पैर तोड़ेंगे। और एक होता है वहां से निकालने की कोशिश करना, अपना दिमाग लगाना कि नहीं हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको सुनाई देता है ना, कुछ लोग जेल से फरार हो गया, कुछ कैदी जेल से फरार हो गया, वो भी तो जेल के अंदर थे, वो भी तो जेल के अंदर सिक्योरिटी में थे, तो वो फरार कैसे हो गया? जब उन्होंने ये विचार किए कि नहीं हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जब उन्होंने अपने विचार को मजबूती से प्रकट किए कि नहीं हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाया, तरह तरह की उन्होंने अपना दिमाग लगाया, फिर वो व्यक्ति सफल हुआ, जेल से वो फरार हुआ, कोई भी रास्ता अपनाया। तो उन्होंने अपना इच्छा शक्ति को प्रकट किए है। और एक होता है ये सोच के बैठ जाना कि भाई हम तो जेल के अंदर है, ताला लगा हुआ है, कैसे निकलेंगे, सारे सिक्योरिटी खड़ा है, जाएंगे तो गोली खाएंगे, मार पिटाई, पुलिस मारेंगे, पिटेंगे, पकड़े जाएंगे, तो ऐसे सोचकर बैठेंगे तो कभी नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार हम ये सोचे कि परिवार से हमारा मोह नहीं छूट रहा है, हम अपने काम वासना को त्याग नहीं पा रहा है, अपने लालच को त्याग नहीं पा रहा है, हम अपने अहंकार को त्याग नहीं पा रहा है, तो परमात्मा कैसे ले जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं जा पाएंगे, बेकार में हम समय दे रहे हैं भक्ति में, नहीं हो पाएगा हमसे, हम रिश्तेदार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये भाई और बहनों एक प्रकार हमारे मन का कमजोरी है। हम सफल हो या ना हो, हमारे मन में ये विचार रखना चाहिए कि नहीं हम करेंगे, कभी ना कभी हम सफल होंगे, परमात्मा दया करेंगे। तो ये विश्वास रखना जरूरी है भाई और बहनों। दास ने शुरू में भी बताया था कि हम जीव है, काल जाल को तोड़ना हमारी बस की बात नहीं है, जब तक परमात्मा मेहर ना करे। और परमात्मा भी मेहर उस समय करता है भाई और बहनों जब हम संघर्ष करने के लिए कमर कसते हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, हम विचार करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। परमात्मा तो जान ही जान है, अंतर्यामी है, उनके पास मैसेज जाता है हमारी सोच विचार। जब परमात्मा देखते हैं कि नहीं मेरे आत्मा कुछ विचार तो कर रहा है काल जाल से निकालने के लिए, भोग विलास से दूर होने के लिए, विषय संपत्ति से मुंह मोड़ने के लिए, परिवार वालों से मुंह मोड़ने के लिए कुछ तो विचार कर रहा है। ठीक है, समाज की बंधनों में बंधे है, परिवार के बंधनों में बंधे है, कुछ अपने फर्ज में बंधे है, फिर भी तो कुछ विचार तो कर रहा है मेरे लोग में जाने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो फिर परमात्मा उस समय सो छल छिद्र करते हैं, परमात्मा उस समय अपने आत्मा के लिए सो छल छिद्र करते हैं। तो भाई और बहनों, दास वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। आश्रम से आप भाई बहनों को एक ही संदेशा देना चाहेगा। पहली गलती आप लोग जो कर रहे हो, ये भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, इतने ज्ञान सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहे हो। परमात्मा विशेष संदेश में ये बता रहे हैं कि 600 साल पहले परमात्मा ने ठोकर मार के चले गए थे।
कोई रिजल्ट नहीं दिए थे हम लोगों ने उस समय। मतलब परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पा रहे थे। आज भी परमात्मा वही बोल रहे हैं कि बच्चों आज ज्ञान देते हुए तुम्हें 30 साल हो गया, 28, 30, 32 साल हो गया, अब भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो रिजल्ट क्या नहीं दे रहे भाई और बहनों, एक ही चीज है, परमात्मा सबसे बड़ा दुखी हमसे ये है कि हम परमात्मा को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मर्यादा तो हम लोग पालन कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ज्ञान भी प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा भी तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज परमात्मा को बहुत दुखी कर रहा है कि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पा रहे। और भाई और बहनों, इसका साफ साफ रिजल्ट ये है कि आज सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों ने एआई के माध्यम से वीडियो बना बना कर भगत समाज को भी और जगत को भी संदेशा दे रहे हैं कि गुरु परमात्मा नहीं है, एक इंसान है। गुरु माँ के गर्भ में जन्म लिए हैं, इंद्रमती माई के गर्भ में सदगुरु रामपाल जी ने जन्म लिए हैं। जबकि सदगुरु के परिभाषा बताया जा रहा है कि सतगुरु ना जननी जने, जाकू माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रही दे जाना ही तीनों ताप। जब परमात्मा की ये वाणी स्वयं ही साक्षी दे रहे हैं कि मैं माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, और मुझे जो मानता है कि मैं माँ के गर्भ में जन्म लिया हूँ वो दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख भगत है। परमात्मा की ना तो कोई माता होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई उनके पत्नी होता है, ना कोई उनके बच्चे होता है। बच्चे मतलब जो सांसारिक दृष्टिकोण में हम जो समझते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा माता है, पिता है, ये हमारा पत्नी है, ये हमारे भाई है। जैसे आज 99% संगत अपने अल्प बुद्धि के कारण, काल प्रेरणा के कारण गुरु जी के कलियुगी परिवार वालों को विशेष मान्यता दिया जा रहा है, जबकि वो भी हमारे गुरु भाई बहन हैं। हम सिर्फ ये देख रहा है कि ये तो गुरु जी के परिवार है, ये तो गुरु जी के माता है, ये तो गुरु जी के पिता है, ये तो उनके पत्नी है, ये उनके बेटा है, बेटी है, ये उनके भाई है, ये उनके रिश्तेदार है। हम इस दृष्टिकोण से विशेष रूप में उन लोगों को देख रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर अगर परिवार देखना है तो हम सब उनके परिवार ही है। चींटी से लेकर हाथी तक सारे जीव परमात्मा के परिवार ही है। उनके कोई व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। ठीक है, परमात्मा की लीला है, काल लोक के हिसाब से परमात्मा को लीला करना पड़ता है, लेकिन ये सोच हम उस समय तक रख सकते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। जब हमें ज्ञान हो रहा है कि सतगुरु भगवान है, हम बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है, हम चिल्ला चिल्ला कर समाज को संदेशा दे रहा है कि संत रामपाल जी भगवान है। तो अगर भगवान है तो भाई भगवान वाला क्रिया जो है उनका, वो भी तो सोचना पड़ेगा कि भगवान ने क्या क्या क्रिया करते हैं, क्या लीला करते हैं। तो कम से कम ये सोच रखे हम अपना कि भगवान का कोई परिवार नहीं होता। अगर है परिवार तो सारे दुनिया उनके परिवार है, सभी हमारे भाई बहन हैं। आज भी ऐसा कुछ घटना आता है सामने में जो संगत ने अपने मूर्खता दिखाते हैं। संत रामपाल जी भगवान के जो कलियुगी पत्नी है देवी आनारो माई, जिनको संगत बोलते हैं, उनको दंडवत प्रणाम भी कर देते हैं अपने मंद बुद्धि के चलते। अरे वो हमारे बहन हैं, इस काल लोक के हिसाब में भी वो हमारे बहन है, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने अपने
उनको नाम दीक्षा देकर अपने शरण में ले लिए है, शिष्य बनाया, यानी वो हमारे गुरु बहन बन गए। अब वो संत रामपाल जी के पत्नी भी नहीं रहा इस काल लोक के हिसाब से, क्योंकि उनको भी नाम दीक्षा देकर संत रामपाल जी ने अपना शिष्य बनाया, अपना बेटी बनाया। तो वो हमारे गुरु बहन है। इतना समझ नहीं है तो फिर हम क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या ज्ञान समझे। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जान जाना, उनके माता पिता के बारे में जान जाना, काल के बारे में जान जाना, ये ज्ञान हो गया क्या? यही जान लेना ज्ञानी बन गया क्या हम लोगों ने? नहीं भाई और बहनों, अध्यात्म की जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत गहरा है। इतना आसानी से आप समझ लोगे बिना मेहर, सतगुरु के बिना मेहर तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों अपना छोटी सोच को त्याग दो। और दूसरी बात भाई और बहनों, ये सब कुछ आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग साथ संगति की वीडियो देखा करोगे। जब आप लोग साध संगति की वीडियो देखा करोगे उस समय आपको समझ में आएगा कि हकीकत में संत रामपाल जी भगवान कैसे हैं। संत रामपाल जी कोई कबीर साहेब का भेजा हुआ कोई दूत नहीं है। संत रामपाल जी कबीर साहेब का कोई दास नहीं है, उनका कोई संदेश वाहक नहीं है। लेकिन आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन ये संदेशा दे रहे हो बार बार कि संत रामपाल जी तो कबीर साहेब का संदेश वाहक है, सतलोक से उनको भेजा गया है, परमात्मा का हंस है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप खुद भी अंधकार में जी रहे हो और समाज को भी अंधकार में खींच रहे हो। इसीलिए परमात्मा आज बहुत दुखी है। इसीलिए परमात्मा हिसार जेल से आने की दया नहीं कर रहा है। अन्यथा परमात्मा के लिए ये तो चुटकी का काम है जेल से बाहर आना। जेल से बाहर आना ये तो मालिक के लिए चुटकी का काम है। तो भाई और बहनों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा दास। इतना ही संदेशा आप लोगों को देना चाहेगा कि भाई जो गलती आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग सुधारो। गुरु को परमात्मा मानो, मानुष मानना छोड़ दो। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, वही दुखी संसार में काटे यम के फंद। परमात्मा की वाणी रोज पढ़ते हो। हम नहीं कह रहे भाई कि आप लोग गुरु को परमात्मा नहीं बल्कि एक मानुष मान रहे हो, एक संदेश वाहक मान रहे हो। परमात्मा स्वयं ही कह रहे हैं। परमात्मा विशेष संदेश में स्वयं ही कह रहे हैं। अभी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। क्या रिजल्ट भाई और बहनों? वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट एक ही है। जैसे साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन गुरु को परमात्मा मान लिए है हृदय से, अपने दरबार में सिर्फ गुरु भगवान के अतिरिक्त दूसरा किसी की फोटो नहीं लगाए, आप तो बेविचारिणी भक्ति कर रहे हो। पतिव्रता भक्ति कहाँ हो रहा है? आपका दंडवत प्रणाम रोज जो आप करते हो दरबार में 5 पुरुषों को जा रहा है। बेसा वाली भक्ति, जिस प्रकार एक औरत एक पति के अतिरिक्त दूसरे पति के प्रति आस्था रखते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे औरत को वेश्या कहा जाता है। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी यदि कोई आत्मा अपने पति यानी इष्ट देव के अतिरिक्त दूसरे किसी के प्रति आस्था लगा रहा है, अपने दिलों में दिमाग में बिठा रखे हैं फोटो, तो भाई और बहनों वो आत्मा फिर वेश्या है। वो व्यभिचार आत्मा है, वो व्यभिचारिणी आत्मा।
वो व्यभिचार कर रहा है, वो सद्भक्ति नहीं कर रहा है। तो आज आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भगत है, सबके दरबार में संत रामपाल जी के अतिरिक्त और भी 4-4 पुरुषों की फोटो मिलेगा। क्या ये सद्भक्ति है? क्या ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है? क्या ये पतिव्रता भक्ति है? नहीं है। हर चीज परमात्मा खोलकर नहीं कहेंगे, परमात्मा संकेत करेंगे। आपने वो दामोदर सेठ की कथा सुने हैं क्या? परमात्मा ने क्या सुनाया सत्संग में? दामोदर सेठ, लाला जी की जो दामोदर सेठ ने क्या बताया, उनके बारे में क्या बताया परमात्मा ने कि जब उनको गुरु शरण मिली तब उन्होंने सारे देवी देवता की फोटो हटाकर सिर्फ अपने गुरु की फोटो लगाया, सिर्फ अपने गुरु की। परमात्मा ने सत्संग के अंदर संकेत छोड़ दी है कि अपने दरबार में अपने गुरु की फोटो लगाओ और किसी और की नहीं। और ये भी बताया कि पतिव्रता आत्मा वो होता है जो अपने पार्स में अपने पति के अतिरिक्त दूसरे किसी की फोटो नहीं रखते। तो हमारे पार्स क्या है? दरबार। तो हम अपने दरबार में अपने इष्ट देव के अतिरिक्त, इष्ट देव कौन है? कबीर साहब। और कबीर साहब कौन है? संत रामपाल जी। यदि आप किसी और को इष्ट देव मान रहे हो संत रामपाल जी को छोड़कर, तो आप दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी हो। आप इस भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद, ये ज्ञान होने के बाद, यदि आप ये सोच रहे हो कि संत रामपाल जी के अतिरिक्त दूसरा कोई इष्ट देव होगा हमारा, तो भाई आप सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी हो। आपको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। तो जब आप संत रामपाल जी को भगवान मान के पूजा करोगे तो परमात्मा तब दया करते हैं। सांसारिक बंधन भी परमात्मा तोड़ेंगे। कोई रास्ता अपनाएंगे परमात्मा, कोई भी रास्ता बना देगा, कोई भी रास्ता बना देगा। तो भाई और बहनों, आप भाई बहनों को इतना ही संदेश है मालिक की आशीर्वाद से, दया से, प्रेरणा से। आप लोग सत्संगति की वीडियो देखना शुरू करो। जो भाई बहन सत्संगति की वीडियो देखने में डरते हो, तो भाई डर अपना खत्म करो। डरोगे तो मरोगे। परमात्मा कहते हैं कि भगत ना तो किसी से लड़ते हैं, ना किसी से डरते हैं। और आप लोगों को पीला पेज में ही डराया जाता है कि सत्संगति की वीडियो देखोगे तो आप गुरुद्रोही बन जाओगे, परमात्मा की नज़रों से आप गिर जाओगे, परमात्मा आपको रिजेक्ट कर देगा। तो भाई ये आप लोगों को डराया जाता है, ये आप लोगों को डराया जाता है। भाई डर खत्म करो। डर गए तो मर गए। आज इधर इस पीला पेज को आप डर रहे हो, कल तो आप हो सकता है त्रिकुटी में परमात्मा ले जाए, उधर 14 करोड़ यम के दूध आने वाला है। भुंडा भुंडा चेहरा बनाकर, अस्त्र शस्त्र लेकर, तो फिर आप उधर भी डर जाओगे, आप उधर भी डर जाओगे, तो बात कैसे बनेगा? तो इसीलिए भाई और बहनों, डर अपना खत्म करना होगा। सोचना पड़ेगा, आपको विवेक बुद्धि लगाना पड़ेगा कि सत्संगति वाले इतना वीडियो क्यों बना बना कर संदेशा दे रहा है, इतना वीडियो बना बना कर समय हम लोग के लिए क्यों दे रहा है। जितना समय दास वीडियो बनाया, अगर उतना समय हम सत्संग सुनते तो मेरा फायदा होता ना। अगर हम भक्ति में समय लगा देते तो मेरा फायदा होता। फिर भी हम समय निकल कर आप लोगों के लिए संदेशा क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप बचो। परमात्मा की आदेश है,
खुद भी बचना है और अपने भाई बहनों को भी बचाना है, भाई बहनों को भी सावधान करना है, काल जाल से छुड़ाना है। सतलोक आश्रम जो है ना मैनेजमेंट वाले, वो काल का दूत है। ये लोग कसम खा रखे हैं, ना खुद मानेंगे गुरु को परमात्मा और ना ही मानने देंगे। और इनकी हरकतों से साफ साफ नजर आ रहा है कि गुरु को ये लोग मानुष मान रहे हैं। अन्यथा 17 फरवरी जो गया अभी हफ्ता पहले 17 फरवरी जो गया है, क्या किए हैं? गुरु को मानुष बोध दिवस, यानी भगवान की बोध दिवस, किसी एक विशेष दिन पर भगवान को ज्ञान हुआ। अरे भगवान को कौन ज्ञान करवा देगा? वो तो स्वयं ज्ञानी है। परमात्मा आते हैं इस धरती पर ज्ञान देने में, हम लोगों को बोध करवाने आते हैं। हम लोगों को बोध करवाने आते हैं। बोध दिवस तो हम लोग ही मनाना चाहिए, ना कि परमात्मा की बोध दिवस। हर साल आप लोग ये गलती करते हो, फोटो बना बना कर दीवार में चिपका रहे हो कि संत रामपाल जी के सिर के ऊपर रामदेवानंद जी अपना आशीर्वाद दे रहे, हाथ रख रहा है, समाज को संदेशा दे रहे हो। संत रामपाल जी के सिर के ऊपर रामदेवानंद जी ने हाथ रखा, आशीर्वाद भरा हाथ रखा, और नीचे लिख दिया आप लोगों ने बोध दिवस 17 फरवरी, और समाज को बोल रहे हो कि संत रामपाल जी भगवान है। अरे भगवान को कौन आशीर्वाद देगा, कौन ज्ञान करवा देगा? उन्होंने अपना लीला की है, उन्होंने अपना बयान दी है कि मुझे इतने तारीख को शरण मिली अपने गुरु की, मुझे 17 फरवरी को ज्ञान मिला। तो अगर वो हमारे गुरु जी ये व्यक्त कर रहा है, तो हमें भी व्यक्त करना चाहिए कि इस दिन को हमें ज्ञान हुआ, इस दिन को हमें शरण मिली गुरु जी की। गुरु ने हमें क्या इशारा क्या कर रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, और हम क्या चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है। तो ऐसे इस सारे चीज से परमात्मा महादुखी होता है। परमात्मा हिसार जेल में बैठे हुए ना जाने आप लोगों की मंद बुद्धि के ऊपर हंस रहा है। मेरी बोध दिवस मना रहे हैं। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की सबसे बड़ा मूर्खता है। ये अपने असलियत ये प्रदर्शित कर रहा है कि आज भी मैं गुरु को मानुष मानता हूं, और मैं अंतिम श्वास तक ये मानता रहूंगा कि संत रामपाल जी एक इंसान है, भगवान नहीं। संत रामपाल जी एक इंसान है। संत रामपाल जी भगवान हो ही नहीं सकता। कैसे मान ले हम उनको भगवान? हमारे जैसा 5 तत्व वाला शरीर हम दिख रहा है, कैसे हम उनको भगवान मान ले? कभी नहीं हो सकता भगवान। वो एक इंसान है। ना हम मानेंगे, ना ही संगत को मानने देंगे। अगर कोई मानेगा तो उनके नाम पर हम पीला पेज निकाल देंगे कि भाई ये तो गुरुद्रोही के संपर्क में आ गए, ये तो गुरुद्रोही बन गए। तो ये भाई ये काल प्रेरणा है ना, ये काल प्रेरणा है। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि ये मैनेजमेंट वाले जो है काल के दूत है, ये काल के दूत है। ये आए हैं संगत को बिगाड़ने के लिए, परमात्मा की मिशन में रोड़ा बनने के लिए आए हैं। और परमात्मा ने एक सत्संग में संकेत भी कर दिए है कि परमात्मा के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा उनके परिवार वाले ही बनता है। बहुत सारे सत्संग में परमात्मा ने सांकेतिक रूप में छोड़ गए। भाई और बहनों देखो, सीधे सीधे नहीं बताएंगे मालिक, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। ज्ञान सुनाना, जो ज्ञान मान ले वही तुम्हारा, जो नहीं माने वो मेरा। काल ने एग्रीमेंट कर रखे हैं।
तो इसीलिए परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। अगर सीधे सीधे बताना पड़ता तो आज इतने ज्ञान परमात्मा को भी देने की आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा के अपना परिचय दे देते कि भाई मैं परमात्मा हूँ, सतलोक से आया हूँ, तुम लोगों ने सतलोक से बिछड़े हुए हो, तुम लोगों को लेने आया हूँ, बच्चों चलो, बोल देते। जो जाने की तैयारी होता वो चले जाते, जो नहीं जाना चाहता वो नहीं जाते। लेकिन परमात्मा ने अपने आप को छुपाया, अपना परिचय गुप्त परमात्मा ने गुप्त रखे और अपने आप को छुपाकर ज्ञान दिए हैं, ताकि हम ज्ञान को आधार बनाकर समझ ले। अन्यथा परमात्मा के लिए तो चुटकी का काम है ये चमत्कार करना। एक पल में परमात्मा हम आत्माओं को सतलोक में बिठा देना, ये तो मालिक के लिए चुटकी का काम। अगर परमात्मा चाहे हम आत्माओं को सतलोक ले जाए यूं ही बिना ज्ञान देकर, काल का कोई औकात है क्या रोक दे उनको? काल का कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। वो चाहे वो इस 21 ब्रह्मांड में कितना भी राज कर ले, कितना भी अपना तगड़मबाजी दिखा ले, कितना भी अपना समता दिखा ले, लेकिन परमात्मा के आगे वो 0 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब। तो परमात्मा अगर चाहते तो ये क्रिया भी कर सकते, लेकिन परमात्मा ने ज्ञान मार्ग चुना कि ज्ञान से हम आत्मा को दृढ़ करेंगे और ज्ञान देकर ही पार करेंगे। इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान मार्ग चुना। तो परमात्मा ने जो 4 प्रकार की भगत बताया, सबसे श्रेष्ठ किसको बताया? जो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान को समझ जाएगा वो ही ज्ञानी। जो ज्ञान को समझ के अज्ञान को तोड़ेगा, अज्ञान से दूर हटेगा, वही है ना, वही आत्मा ही तो ज्ञानी है ना। तो परमात्मा ने ज्ञानी आत्म भगत को श्रेष्ठ बताया। तो भाई और बहनों, आप लोग परमात्मा की ज्ञानी आत्मा बनो। दास ने शुरू में भी एक बात कहा था कि भाई हम जीव है, हमारी औकात नहीं है कि हम काल जाल को तोड़ दे, लेकिन परमात्मा दया करते हैं तब होता है। और परमात्मा भी दया तब करता है जब हम अपने इच्छा शक्ति को प्रकट करते हैं, कोशिश करते हैं लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। हम थोड़ा बहुत सोचते हैं कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा, मालिक से प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर दास वीडियो समाप्त कर रहा है। परमात्मा की दया से अगर दास से कोई बोलने में त्रुटि हो तो दास सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी है। आप सभी भाई बहन दास को क्षमा करें। दास के द्वारा कोई गलत शब्द अगर निकल गया, कोई गलत संदेश निकल गया है, हम जीव है, 2 कौड़ी के जीव है, भूल होना ये तो हम लोगों का स्वभाव है। तो हो सकता है कोई बोलने में कोई शब्दों में हेरा फेरी हो गई हो, तो दास परमात्मा से भी क्षमा प्रार्थी है, मालिक क्षमा करे। हम नीचों को, हम नीच है, 2 कौड़ी के जीव है, हमारी बस की बात नहीं है कि हम 2 शब्द कुछ बोल दे, कोई अच्छा संदेश दे दे। तो परमात्मा जितना दया करते हैं, दया बख्शते हैं, उतना ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, दास वीडियो समाप्त कर रहे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भाई बहनों को, परमात्मा जी के प्यारी आत्माओं को मुझ दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।